हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 एक्टिविटी 16.11 से बाकी है। कोल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। राइट, कोल कहाँ पर यूज होता है? थर्मल पावर स्टेशंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में यूज होता है। लाइक पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक मोटर vehicles, sheep and aeroplanes. We cannot really imagine life without a number of electrical appliances. Right? ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनके बिना हम सोच जिंदा रहना भी नहीं सोच सकते। एंड कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। राइट, और ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉन्स्टेंट यूज़ हम करते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच आवर कंजम्पशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बी रिड्यूस? क्या आप ऐसे कोई रास्ते सोच सकते हो जिसमें हम कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ कम कर सकें? द सिंपल चॉइसेस कैन मेक अ डिफरेंस इन आवर एनर्जी कंजम्पशन। राइट, तो एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स। राइट, तो उसके लिए हमारे एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स में थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं। राइट, थिंक ओवर द रिलेटिव एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ द फॉलोइंग। राइट, तो नीचे जो दिया है उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस। राइट, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। टेकिंग अ बस। राइट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने का बोल रहे हैं कि सिंगल हम अपना बाइक या तो कोई पेट्रोल यूजिंग व्हीकल लेकर ना जाए। राइट, तो एक से ज़्यादा लोग एक साथ में जाए। यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल और वॉकिंग, साइकिलिंग, यूजिंग एलईडी बल्ब्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स इन योर होम्स, यूजिंग द लिफ्ट और टेकिंग द स्टेयर्स। राइट, wearing an extra sweater or using a heating device, heater or sigri on cold days. Right, sagri. ओके, तो इसमें से क्या चॉइस हमें करना चाहिए? द मैनेजमेंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ऑल्सो एड्रेसेस द एफिशिएंसी ऑफ आवर मशीन्स। तो कोल एंड पेट्रोलियम उसका मैनेजमेंट जो है वो हमारे मशीन्स का एफिशिएंसी एड्रेस करता है। फ्यूल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंटरनल कंबशन। तो इंटरनल कंबशन में फ्यूल मोस्ट कॉमनली यूज होता है। राइट, तो इंटरनल कंबशन इंजिन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। राइट, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फ्यूल इंटरनल कंबशन इंजिन्स में यूज होता है। एंड रिसेंट रिसर्च in this field concentrates on ensuring complete combustion in these engines. Right, तो अभी रिसर्च सब इस तरह से हो रही है कि जो ये engines है उसके अंदर complete combustion हो in order to increase efficiency, जिससे efficiency जो engines की है वो बढ़े। एंड ऑल्सो रिड्यूस एयर पोल्यूशन, जिससे एयर पोल्यूशन भी कम हो जाए। राइट, मतलब अभी जो रिसर्चेस है वो ये इंजिन्स के अंदर इंटरनल कंबशन कंप्लीट हो। राइट, और इससे ये इंजिन्स की एफिशिएंसी बढ़े। राइट, और एयर पोल्यूशन कम हो, ऐसे हो रहे हैं। देन एक्टिविटी 16.2, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द यूरो 1 and Euro 2 norms for emission from vehicles. Find out how these norms work towards reducing air pollution. Right, तो ये सब यूरो 1 एंड यूरो नॉर्म्स जो है वो एयर पोल्यूशन कम करने में किस तरह से काम कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको सर्च करना है। देन 16.5, एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है
वो डिफ़िकल्ट टास्क है। इन एड्रेसिंग दिस इश्यू वी नीड टू कीप एन ओपन माइंड, राइट। तो ये इश्यू के लिए हमारा ओपन माइंड होना चाहिए विथ रिगार्ड टू द interests of various stakeholders. We need to accept that people will act with their own best interest as the priority, but the realization that such selfish goals will lead to misery for large number of people, right। हम हमारा सिर्फ सोचेंगे तो दूसरे लोगों का नुकसान होगा। एंड टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज स्लोली ग्रोइंग, और उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान धीरे धीरे हो रहा है, राइट। मतलब हमारा सोचे और अगली पीढ़ी का ना सोचे, दूसरों का ना सोचे, तो दूसरों को नुकसान होता है। गोइंग बियॉन्ड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी नीड टू टेलर आवर रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस, उसके ऊपर जाकर हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको टेलरिंग करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, सो दैट द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच एवरीवन नाउ एंड फॉर ऑल जनरेशन्स टू कम, राइट। जिससे डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो सबको मिले और सब जनरेशन्स को मिले, राइट। हर एक पर्सन को मिले और सारे जनरेशन्स जो आएंगे नेक्स्ट में, बराबर, हमारे पोते परपोते सबको उसका बेनिफिट मिले, राइट। हमें हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह से टेलरिंग करनी है, ओके। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद लिख देने हैं नोटबुक में, ओके। तो अभी तो कोई ऑनलाइन होगा नहीं, बराबर। अब से ऑफलाइन ही क्लासेस होने वाले हैं। सो दिस इज़ द लास्ट पोर्शन। अब हमारा सिर्फ चैप्टर 9 बाकी है, ओके। तो वो सीखना है तो आपको स्कूल में आना होगा, ओके।